हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। एक गृहस्थ परिवार ने मेरे को एक प्रश्न पूछा था नियम आग्रह, इस नियम के बारे में। उपदेशामृत में श्रील रूप गोस्वामी दूसरा नंबर के श्लोक में कहते हैं, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यंश्च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। 6 कार्य जो है हमको बचना चाहिए, जिससे हमारा भक्ति नाश नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा। उसमें से एक जो नियम के जिससे हमको जो समझना चाहिए अच्छे से, वो है श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं नियम आग्रह। तो इसको प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से विस्तार में समझाते तात्पर्य में। अगर हमको नियम अच्छा लग रहा है भौतिक प्रगति के लिए या इंद्रिय भोग के लिए, हम उसको स्वीकार लेना। जो नियम भक्ति के लिए मदद करने वाला है उसको नकार देना, ये दोनों गलत है। नियम अग्रह, नियम आग्रह, ये दोनों हमको नहीं करना चाहिए। इसलिए खास करके भक्ति जो है यम और नियम दो चीजों से भरे रहते हैं। यम मतलब जो नहीं करना चाहिए, करने से यमराज जी को देखना पड़ेगा। नियम मतलब जो करना चाहिए, जैसा 16 माला का जप करना चाहिए। 4 नियम जो रखा गया इस्कॉन के अंतर्गत में, उसको नहीं तोड़ना चाहिए। तो यम और नियम जो है बहुत लंबा लिस्ट है, कौन सा परिस्थिति में क्या करना चाहिए, कौन सा परिस्थिति में क्या नहीं करना चाहिए। ये जो नियम आग्रह जो है, इसको अलग अलग आश्रम के अंतर्गत में अलग अलग नियम आग्रह जो है लागू होता है। एक ब्रह्मचारी के जीवन में अलग अलग प्रकार का नियम आग्रह का चर्चा करना चाहिए। एक गृहस्थ के लिए एक प्रकार का समझ होगा, सन्यासी के लिए एक प्रकार का होगा, क्योंकि आश्रम के अनुसार अपना जीवन का यम और नियम जो है कुछ चीजों में बदलाव भी होती है। प्रैक्टिकली हमको देखना पड़ेगा। तो और देश काल परिस्थिति के अनुसार अलग अलग नियमों को लागू करना चाहिए, अलग अलग नियमों को हमको तोड़ना भी चाहिए। जैसा अगर हम प्रभुपाद जी के जीवन में देखेंगे, बहुत जगह में उन्होंने ऐसा प्रभुपाद जी ने कार्य किया जो कभी साधारण साधु समझ सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे साधु सन्यासी को समुद्र पार नहीं करना चाहिए, पाश्चात्य देश में जाना नहीं चाहिए। लेकिन उसका लक्ष्य क्या था? क्योंकि पाश्चात्य देशों में इंद्रिय भोग ज्यादा है, अगर सन्यासी वहां जाएगा तो उनका पतन हो सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सन्यासी पाश्चात्य देश में जाके उनको उद्धार करके उनको वृंदावन ला सकते हैं, तो फिर वहां पे नियम को थोड़ा नहीं है। और एक सन्यासी पति पत्नी जैसा शादी नहीं करा सकते हैं, लड़का और लड़की का शादी कराने में सन्यासी तो जाना नहीं चाहिए। क्यों? ताकि शास्त्र क्यों उनको मना करता है? वापस जो है सन्यासी भौतिक जीवन में ना जाए, आसक्त ना बने। लेकिन प्रभुपाद जी ने जब अपने शिष्यों का विवाह जो कराया था विवाह संस्कार के साथ, उसका लक्ष्य तो दूसरा था। वो एक आदर्श, एक प्रकार का वर्णाश्रम धर्म को लाना चाह रहे थे प्रभुपाद जी। इसलिए शुरुआत के समय में कुछ 2-3 शादियां जो है प्रभुपाद जी ने कराया अपना शिष्यों का स्वयं बैठ के। लेकिन उसके बाद जब एक पुरुष और स्त्री पहुंचे थे, प्रभुपाद जी हमारा शादी कराइए। प्रभुपाद जी कहते हैं मैं तुम्हारा शादी कराने के लिए थोड़े आया हूँ, मैं भक्ति प्रचार करने के लिए आया। ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं। तो जब जरूरत है तब जो है उसके लिए हमको झुकना चाहिए। जब सीमित से पार हो जाता है, हमको कड़क होना चाहिए। तो फिर कैसे समझे प्रभु जी? शास्त्र में 3 शब्द बताया गया है, विहित कर्म, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म। विहित कर्म मतलब शास्त्र में अनुमोदित है। काम्य कर्म मतलब हमारा इच्छा है, लेकिन वो शास्त्र का विरुद्ध नहीं है, वो काम्य कर्म कहते हैं। तीसरा है निषिद्ध, जो शास्त्र के विरुद्ध है। इसको समझना बहुत जरूरी है। हम अचानक से एक हाई जंप नहीं मार सकते शुद्ध भक्त बनने के लिए। हमको धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ के आगे बढ़ना चाहिए। छोटा छोटा स्टेप्स हमको लेना चाहिए। क्योंकि खास करके गृहस्थ को, जैसा आप रेलगाड़ी देखेंगे, इंजन रहता है कू चिक 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 चिक, उसके पीछे बोगी भी रहना चाहिए।
ऐसा नहीं केवल इंजन ही भाग रहे, पीछे बोगी तो पीछे रह गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। गृहस्थ पति जो है, पति का जिम्मेदारी है अपना पत्नी, बच्चे, सब एक एक बोगी जैसे है, सबको साथ में लेके जाना पड़ेगा। जैसा पति को 5 इंद्रिय है, पत्नी को भी 5 इंद्रिय है, बच्चों का और 5 इंद्रिय है, तो 15 इंद्रियों को नियंत्रण करना पड़ेगा, एक गृहस्थ का जिम्मेदारी है। तो इसके साथ ही उनको समझदार होना चाहिए। जो भी नियमों को लगाना चाहते, पालन करना चाहते, साथ में आगे बढ़ना चाहिए। उसको कहते हैं टीम वर्क। तब भगवान प्रसन्न होते हैं। कभी कभी कोई किसी घर पे पत्नी ज्यादा गंभीर होती है भक्ति में, क्योंकि पिछले जन्म का भी भक्ति के कारण, पत्नी पति से भी। किसी किसी घर पे पति ज्यादा गंभीर होते हैं भक्ति में, पत्नी से भी ज्यादा, पूर्व जन्म का भी सुकृति होता है। लेकिन गृहस्थाश्रम का जो जो सफलता क्या है, पति पत्नी बीच वाला एक रास्ता ढूंढकर आगे बढ़ना चाहिए। जैसा शास्त्र में बताया गया, एक बार जो खाता है दिन में वो योगी है, 2 बार ही खाते हैं दिन में वो भोगी कहा गया है, जब 3 बार खाना खाते हैं उसको कहा गया रोगी। तो ये तो हम सुनते हैं। फिर तुरंत पति ने सुना अपना मार्गदर्शक से, एक ही बार खाना चाहिए। फिर घर में आके सबको जबरदस्ती करेगा, सबको एक ही बार खाना मिलेगा। फिर वो तो है अन्याय होता है, पाप लगता है। क्योंकि पत्नी और बच्चों का संतुष्टता का देखभाल करना जिम्मेदारी है पति का है। क्योंकि पत्नी और बच्चे जो है घर से बाहर तो नहीं खा सकते हैं, बाहर तो प्रसाद नहीं मिलेगा, तो घर पे ही प्रसाद मिलेगा। तो पति को घर पे कुछ नियम लगाने से पहले प्रैक्टिकल सोचना चाहिए, तभी जो है वो पूरा परिवार आगे बढ़ सकता है। फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। जो पूरा परिवार साथ में आके भगवान का भक्ति करते हैं, वो परिवार साथ में रह सकते हैं। तो ये जरूरी है। जब मैं उदाहरण दे रहा था, विहित कर्मा, काम्य कर्मा, विशुद्ध कर्म, निषिद्ध कर्मा। जैसा आप समझ लीजिए, आप ट्रेन में जा रहे हैं, आपको चिक्की खरीदने का, चिक्की खाने का इच्छा हुआ, क्योंकि ट्रेन जो है लोनावाला स्टेशन पहुंचा है। तो विहित कर्म मतलब वो सोचना है कि नहीं, मैं मंदिर में जाने के बाद, मंदिर में जब भगवान को भोग लगता है वही ले सकता हूं, बाहर नहीं लूंगा। वो विहित कर्म हो गया, विहित इच्छा। काम्य इच्छा मतलब वो रास्ता निकाले देते हैं, ठीक है, तुरंत ट्रेन से उतर जाता है, वो दुकान वाले के पास जाके स्टेशन में पूछता है मेरे को चिक्की चाहिए। और चिक्की वाला क्या करता है, 3 4 प्रकार का चिक्की सामने रख दिया उन्होंने। काजू का चिक्की, मूंगफली का चिक्की, तिल का चिक्की। वो सोचते सोचते देखा पीछे ट्रेन निकल गया। वो निषिद्ध कर्म जैसा हो जाता है, भयानक हो जाता है। काम्य कर्म मतलब क्या है, उनको चिक्की वाले को खिड़की के पास बुलाने का, हम भाई अंदर ही बैठ के उनको पूछने का, भैया दिखाओ क्या क्या चिक्की है। तो फिर चिक्की भी मिल जाएगा और हम बच भी सकते हैं, ट्रेन नहीं छूटेगा। उसी प्रकार नियम आग्रह का लागू करने के लिए भगवान कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य, योगो भवति दुःखः। भगवान एक मार्गदर्शन क्या कह रहे हैं, हर चीज युक्त करना चाहिए, ज्यादा नहीं, कम नहीं। युक्त आहारा, हमको ज्यादा नहीं खाना चाहिए, कम नहीं खाना चाहिए। युक्त विहारा, रिक्रिएशन, ज्यादा नहीं, कम नहीं। नींद, ज्यादा नहीं, कम नहीं। ये बहुत जरूरी है। अगर पति कहेगा, रूप गोस्वामी, प्रभुपाद जी, भक्तिविनोद ठाकुर सभी केवल 3 घंटा सोए हैं, इसलिए हर आज से घर में सब 3 ही घंटा सोएंगे। नहीं, हमको बीच वाला रास्ता ढूंढना होगा, साथ में आगे बढ़ने जैसा। जैसे एक राजा के लिए विहित कर्म, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म क्या होता है, एक ही पत्नी को रखना जो है उनके लिए विहित कर्म जैसा है। काम्य कर्म मतलब बहुत सारा स्त्रियों के साथ शादी करना, एक राजा कर सकते हैं। विशुद्ध निषिद्ध कर्म मतलब व्यभिचारी के पास जाके व्यभिचार करना। तो ऐसा हर जगह जो है ये 3 स्तर हम देख सकते हैं। तो धीरे धीरे हो सकता है हम काम्य कर्म के सिद्धांत स्तर से विहित कर्म के सिद्धांत तक आना चाहिए। ये पति पत्नी दोनों मिलकर मदद करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। कोई दूसरे को जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। कभी कभी ठीक से मार्गदर्शन नहीं मिलने के कारण एक अपरिपक्व काउंसलर मार्गदर्शन जब देते हैं, वो कड़क वाला नियम बताते हैं, आर या पार।
ये करो नहीं तो तोड़ दो, संबंध को तोड़ दो, वो ठीक नहीं होता है। हमको प्रैक्टिकल चीज़ देखना चाहिए ताकि हम लंबे समय के लिए परिवार आगे बढ़ सके। कभी-कभी पत्नी को थोड़ा स्वीकारना चाहिए पति का नियम, कभी-कभी पति को भी झुकना चाहिए पत्नी का पत्नी को समझते हुए, ताकि दोनों आगे बढ़ सके। शुरुआत में जब 15-10 साल पहले मेरे पिताजी भक्ति में जुड़े थे नए-नए, भागवतम उन्होंने पढ़ा था। उसमें तो लिखा है पति-पत्नी के बीच में कितना जो है निकट संबंध हो सकता है। पत्नी और पति साथ में कैसे आ सकते हैं। तो फिर वो प्रभु मेरे पिताजी तो बहुत कड़क नियम लगाने लगा, लेकिन घर का वातावरण खराब हो गया। लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने मेरी माँ पत्नी को जो है अच्छे से भक्ति का मार्गदर्शन देने लगा। तो मेरा माँ भी जो है अभी जप करती है, भागवतम भगवद गीता पढ़ती है। जिसके कारण अभी जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ देने के लिए मदद करने लगे। तो आज हर दिन जो है मेरा माता-पिता सोने से पहले साथ में बैठ के कृष्णा बुक जो है आधा घंटा पढ़ते हैं। तो भक्ति में हमको एक दूसरे को जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। एक दूसरे को साथ देते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, तभी हम जो है भगवान को भी प्रसन्न कर सकते हैं। हम किसी को जो है तकलीफ़ देते देते वक़्त हम भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? तो ये नियम आग्रह का समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप अपना स्तर से एक नियम लगाइए। ठीक है, अभी जो है घर पे 3 बार खाना मिल रहा है। ठीक है, हम चाहते हैं भविष्य में 2 ही बार मिलना चाहिए ताकि सभी तो है तपस्वी बने। उसके लिए रास्ता निकालना होगा। ठीक है, 2 महीना ऐसा होगा, 2 महीने के बाद और कम करेंगे। ऐसा हर एक चीज़ के लिए हमको प्लानिंग करना चाहिए ताकि साथ में आगे बढ़ सके। तो आशा करता हूँ हमारा इस नियम आग्रह का जो सिद्धांत हम अच्छे से समझ पाए। हाँ, जैसे मैं कह रहा था और एक उदाहरण, जैसे समझ लीजिए व्यक्ति जो है 10 बजे उठने का आदत है, उनको हम कहेंगे सीधा 4 बजे उठने का, वो पूरा रिश्ता ही टूट जाएगा। अगर पति ऐसा पत्नी को ज़बरदस्ती करने लगे या पत्नी पति को ज़बरदस्ती, अगर पत्नी करे कहेगी घर पे, मैंने सुना एक बार खाने से योगी है, तो घर पे आज से एक ही बार खाना बनेगा, तो वो वापस जो है घर पे बाकी सबको तकलीफ होने लगेगा। तो धीरे-धीरे इसके लिए क्या करना चाहिए? धीरे-धीरे अगर 10 बजे उठने का आदत है तो उसको 9 बजे करना चाहिए, 8 बजे करना चाहिए, 7 बजे करना चाहिए, 6 बजे करना चाहिए। धीरे-धीरे वो 4 बजे तक भी आ सकते हैं। इस प्रकार हमको आगे साथ में बढ़ना चाहिए, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। जो महाविष्णु बहुत प्रसन्न हुए थे जब प्रचेता लोग भक्ति किए थे। प्रचेता लोग भाई लोग थे, साथ में मिलके पानी के अंदर जाकर भक्ति किए थे। पानी के अंदर जाने के कारण प्रसन्न नहीं हुए, विशेष प्रसन्न क्यों हुए? साथ में रहकर भक्ति किए हैं। तो ये विशेष भक्ति का सीक्रेट है। हमको परिवार में साथ में रहकर भक्ति करना चाहिए, ज़िम्मेदारियों को बाँटना चाहिए, ताकि एक दूसरे का हृदय जीत सके। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।